हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग मैट्रिक्स को पढ़ चुके हैं। अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो आप मैट्रिक्स में नहीं सॉल्व कर सकते। आप लोग अगर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी बताया ना गया हो आपको मैट्रिक्स के बारे में, है ना। आपने सब कुछ पढ़ लिया है मैट्रिक्स को, मीन्स मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने जितने भी टाइप्स थे सब आपको बता दिए थे, बस नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी थी, आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। एंड आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और आपको आपके सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अभी हम लोगों ने जो आपकी 7th आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसको स्किप कर दिया था। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। कि आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में आप लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलें, आप लोग पहले थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कई सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, है ना, जो आपको सीखनी होंगी। तो देखते हैं क्या है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो नॉर्मली आप लोग जानते हैं रेशियो को साइन से, कि अगर इस तरीके से कोई आपको कहीं मिल जाए तो आप जानते हैं कि ये क्या है, रेशियो है। एंड प्रपोर्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। बट ये दोनों जो सिंबल्स हैं हमारे लिए बिल्कुल न्यू है ना। हम लोग मैथमेटिक्स में नॉर्मल पढ़ते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, है ना। तो ये जो है ये क्या है, कैसे हम इसको ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल अगर पढ़ने के लिए देखेंगे, क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो ये जो रेशियो है इसका मीन्स क्या होता है आपका, डिवीजन। आपको क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। एंड प्रपोर्शन आपका क्या हो जाता है, ये डिनोट करता है किससे, इक्वालिटी साइन को। मींस जहां पर आपका रेशियो है वहां आप डिवीजन साइन का यूज कर सकते हैं, और जहां आपका प्रपोर्शन आएगा वहां आप क्या करेंगे, इक्वालिटी साइन का यूज करेंगे। अब आपके माइंड में हो सकता है आ रहा हो कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, जैसे कि आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि रेशियो क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ द size of two or more quantity of same kind by division। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन, द कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया, सीधे एक्सरसाइज में आ गए और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसका जो बैकअप होता है उस एक्सरसाइज के पहले जो आपकी थ्योरी होती है, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, आप उसे नहीं समझते ना, मीन्स उसका बेस आप नहीं समझते। और जब आपका बेस क्लियर नहीं होता तभी आपको डिफरेंट टाइप की कंफ्यूजन्स होती हैं। तो बेस हमें क्लियर रखना है। अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई नया क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, रेशियो क्या है, होता है आपका द कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। क्या कहने का मतलब है
रेशियो क्या है, एक कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है, टू और मोर क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, ठीक है। किस तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, सेम काइंड, एक ही तरीके की होनी चाहिए। और कैसे कंपेयर करते हैं, डिवीजन से कंपेयर करते हैं, मींस रेशियो में हम डिवीजन साइन का यूज करके हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी मम्मा ने बोल दिया कि आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो आपसे बोलेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज कहाँ करते हैं ना, तो प्रैक्टिकल हम लोग अगर लाइफ में देखें तो आपकी मम्मा ने आपको चाय बनाना सिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 कप आप अगर मिल्क ले रहे हैं और 1 कप आप वाटर ले लेते हैं, तो आपकी जो टी बनेगी वो क्या बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, है ना। उसमें एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, वो क्या है, आपने क्या यहाँ पर क्या किया, 1 कप वाटर प्लस 1 कप मिल्क, ठीक है। तो आपने 1 कप वाटर लिया, 1 कप आपने मिल्क लिया, इससे आप क्या बनाएंगे कि आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर कितने हो गए हैं, 2 कप हो गए हैं। लिक्विड है ना, वो तो कहीं जाएगा नहीं, हीट से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वो तो उतना का उतना ही रहेगा। तो 1 कप वाटर है, 1 कप मिल्क है, इज इक्वल टू आपका 2 कप हो गया। तो ये क्या है, रेशियो है कि वाटर एंड मिल्क का रेशियो कितना होगा, तो रेशियो हो गया क्या, 1/1, ठीक है, 1/1। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 2 कप बना रहे हैं तो आपने 1 कप वाटर लिया, 1 कप मिल्क ले लिया, लेकिन अगर आप 10 कप टी बनाना चाहते हैं तब फिर आप 1 कप करके काउंट करेंगे तो टाइम लग जाएगा ना। तो वहां आपको क्या जानना है कि 1:1 होता है, और जब आप इन दोनों को टोटल ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 डबल हो जाता है। मींस अगर आप 10 कप बना रहे हैं तो 10 कप का हाफ क्या होगा, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 कप आपको लेना होगा वाटर एंड 5 कप आपको क्या लेना होगा, मिल्क लेना होगा। 10 के आपको ऐसे पार्ट करने हैं जहां ये कट पट के आपका आंसर क्या आ जाए, 1:1 आ जाए। तो आप जब बिल्कुल हाफ करेंगे तभी आप एक्जैक्टली 1:1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, रेशियो। तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि मैक्सिमल जब टेस्ट की बात होती है ना, किसी पर्टिकुलर चीज को हम बना रहे होते हैं तो हमें रेशियो का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपने कुछ और भी चीज बना ली, आप कभी कलर पेंट करने जा रहे होते हैं ना, तो आप देखिए कि पेंट बाहर से लेके आते हैं तो उसमें कुछ केरोसिन डालते हैं, है ना, ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए, और क्योंकि सूख भी जाता है, बहुत दिन तक शॉप में होता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ड्राई, बहुत गाढ़ा सा हो जाता है। तो उसको लिक्विड करने, उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें केरोसिन एंड अदर जो भी लिक्विड्स होते हैं वो हम मिक्सअप कर देते हैं उसमें। जब मिक्सअप करते हैं तो उसमें भी एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कितना भी डाल देंगे केरोसिन। अगर आपने बहुत ज्यादा केरोसिन डाल दिया तो फिर पेंट का कलर गायब हो जाएगा, आपको सिर्फ केरोसिन केरोसिन ही दिखेगा। और पहले जब आप पेंट करेंगे तब तो कलर थोड़ा समझ में आएगा, उसके बाद में वो एकदम सा उड़ जाएगा और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसमें ना। तो सब चीजें, जितनी भी चीजें आप बना रहे हो, वहां पर क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेशियो होता है। अगर आप रेशियो का ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाती हैं। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। इट मीन्स अगर मैंने आपसे बोला फाइंड, एक तरीके से आप देख लें कि ये आपका कंपैरिजन है, ठीक है, और कंपैरिजन हमेशा सेम काइंड का, ये तो आपने समझ लिया कि 2 और मोर क्वांटिटीज होगी तभी रेशियो निकलेगा। सेम काइंड क्यों कहा, आपको कंपेयर करना है, 2 थिंग्स हैं हमें कंपेयर करना है। अगर दोनों सेम काइंड के नहीं हैं, सपोज आप क्या करते हैं कि फाइट करवा रहे हैं और आपने खली को बुलाया और उसके अपोजिट आप खड़े हो गए, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहां पर क्या होगा, किसी को कुछ भी कोई भी वहां पर आपका जो फाइट है देखने के लिए रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें रिजल्ट क्या है, प्री डिक्लेयर्ड है
कि आप हार जाएंगे, खली भाई इतना स्ट्रांग है, उसे आप तो जीत नहीं सकते। तो कंपैरिजन अगर आपको करना है हमेशा कैसे, सेम काइंड, आप खली के साथ में उसी की बॉडी के जैसे वैसा ही बॉडी बिल्डर कोई दूसरा रखेंगे जहां पर थोड़ा सा सस्पेंस होगा, तब फिर लोग वहां पर आएंगे, है ना। लेकिन जब रिजल्ट प्री डिफाइंड है तो फिर कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो यहाँ पर क्या है, आप कंपेयर करें, कभी भी किसी भी चीज को आप कंपेयर करेंगे। अब मैंने क्या किया, आपकी क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास में कुछ एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत वीक है। तो मैं आपको बोल दूं कि जो अच्छा बच्चा है उसको कंपेयर करूं कि आप ये जो वीक बच्चा है उसको हरा के दिखाएं। मैं कोई टेस्ट लूं और कह दूं कि आप इसको हरा के दिखाएं, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जो वीक है वो उससे ज्यादा मार्क्स से जो टॉपर है उससे ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर सकता, है ना। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हमेशा ये आप समझ लें कि कंपैरिजन हमेशा किसका होता है, सेम काइंड का होता है। सेम काइंड है तभी आप कंपैरिजन बेटर कर पाएंगे, अदरवाइज आपका कंपैरिजन वो फिर सही नहीं माना जाएगा। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, मैं आपसे बोल दूं, फाइंड रेशियो ऑफ 2 किलोग्राम to the 500 ग्राम मिल्क। मैं बोल दूं कि 2 किलोग्राम मिल्क का 500 ग्राम मिल्क से आप रेशियो फाइंड करें। मैं ऐसा आपसे बोल दूं तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों क्या हो गए, सेम काइंड के नहीं है। ये आपका किसमें है, आप रेशियो लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, 2 किलोग्राम और रेशियो में इधर क्या हो जाएगा आपका 500 ग्राम। बट आपने लिख तो दिया, लेकिन ये क्या है, किलोग्राम, और ये क्या है आपका ग्राम, है ना। तो जब तक आप या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, जब तक आप इसको वो कन्वर्ट नहीं करेंगे आपका रेशियो नहीं आएगा सही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम मीन्स इंटू 1000 एंड दिस इज 500। अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 0 0 कट गया, 5 से 2 जा 4 रेशियो 1, ठीक है। तो अगर कभी रेशियो आपको ऐसा निकालने को कहते हैं जो कि सेम काइंड ना हो, है ना, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सेम काइंड की क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। आप चेंज करके फिर आप क्या करेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे। ओके, क्लियर है कि यहाँ पर ये बात क्या है, रेशियो की, कि हमेशा सेम काइंड का होना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये रेशियो किसको डिनोट करता है, डिवीजन साइन को। यहाँ कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं, किसी की फाइट नहीं करवा रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, किसी का एडिशन नहीं कराना, हमें डिवीजन करना है। डिवीजन के थ्रू हमें रेशियो बताना होता है कि कौन किसका कितना पार्ट है। ओके, चलो ये है आपका क्या, रेशियो। तो रेशियो क्या हो गया, द कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ 2 or more quantities of same kind by division is known as ratio। ओके, अभी मैं आपसे बोल दूं कि डिवाइड 2000 rupees in 2 ratio in 1:4। ठीक है, मैंने क्या दिया कि 2000 को 1:4 में डिवाइड करना है। तो अभी ऐसा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है आपकी, है ना, तो इसको बात चलिए बता देती हूँ कि 2000 रुपीज को क्या करना है, 1:4 में डिवाइड करना है। इस तरीके की क्वेश्चन आपको आपके रेशियो प्रोपोर्शन में मिलेंगे कि किस तरीके से रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है जिसका रेशियो 1 है, दूसरा पार्ट क्या है जिसका रेशियो 4 है। तो आपको इस 2000 के कुछ ऐसे पार्ट करने हैं कि 1:4 में डिवाइड हो जाए। तो आपने देखा कि भाई टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 + 1 मीन्स टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अब 5 से आप उसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2000
डिवाइडेड बाई 5 मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा 400 आ गया। मीन्स वन पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 400। समझे? इसका एडिशन आया 5 मीन्स 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 2000 है। 5 पार्ट की वैल्यू आपकी 2000 है। तो वन पार्ट की वैल्यू क्या होगी 2000 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 400। इट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 पार्ट, 4 पार्ट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 400 इंटू 4 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1600। तो आप बोल देंगे कि फर्स्ट पार्ट आपका कितना होगा 400 एंड सेकेंड पार्ट आपका कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, तो इसी में आपके बुक वाले देखिए जो फॉर्मूला बनता है ना कुछ अलग से नहीं बनाते, जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जनरल डेली की लाइफ में हम उन सब चीजों को करते हैं, उन्हीं को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि जो बच्चे वीक हो वो उन फॉर्मूले को रट ले और उससे वो अपना आंसर फाइंड कर ले। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे वीक होते हैं कुछ तो वो क्या समझ नहीं पाते चीजों को। देखें इसमें फॉर्मूला क्या बना दिया जाता है, ये सपोज ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, तो आपसे बोलेगा a इज इक्वल टू 1/1 प्लस 4 इंटू 2000। अगर आप ए पार्ट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो ए पार्ट का रेशियो इन न्यूमरेटर, टोटल रेशियो इन डिनोमिनेटर इंटू 2000। अगर आप बी पार्ट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो बी का रेशियो 4 इन न्यूमरेटर, टोटल रेशियो 1 प्लस 4 इन डिनोमिनेटर एंड आप किसका डिवीजन कर रहे हैं 2000 रुपीज को डिवाइड कर रहे हैं तो इंटू 2000 कर देंगे, आपको क्या बच जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो जाती है कुछ आपके रेशियो की। ठीक है, लेकिन रेशियो में भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक आपसे बोलता है क्या कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या है, सपोज मैं आपको ए रेशियो बी दे दूं एंड अदर रेशियो एक्स रेशियो वाई दे दूं। ठीक है, आपको इसका कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। तो कंपाउंड रेशियो का मीन्स होता है कि आप क्या करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स ax रेशियो, सेकेंड को सेकेंड से कर लेंगे मीन्स by कर देंगे। कंपाउंड मीन्स से क्या होता है, सिंपल आप ये समझ लें कि कंपाउंड मीन्स क्या होता है, दोनों रेशियोज को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये a/b है, ये x/y है, इनको आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ax/by, बट अवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो सो वी चेंज इट इनटू रेशियो, ax रेशियो क्या हो जाएगा आपका by हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका कंपाउंड रेशियो, कि आप जब रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कौन सी वैल्यू आती है आपकी कंपाउंड रेशियो आ जाता है। फिर क्या है आपका, आपने पढ़ा कंपाउंड रेशियो। अब इसी में क्या होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट आप समझते हैं कि आपका डुप्लीकेट बनाने का मतलब है कि आप ही के जैसा एक और मैं खड़ा कर दूं, है ना। तो डुप्लीकेट मतलब होता है सेम, है ना, एक और लाना। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2:3 फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, आपसे मैं डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करने को बोलूं तो आप क्या करेंगे 2² 2 का डुप्लीकेट क्या होगा इंटू 2 एंड 3 का डुप्लीकेट क्या होगा इंटू 3 और इंटू 3 का मतलब क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपसे डुप्लीकेट बोलता है तो आप क्या करेंगे कि आपका जो रेशियो होगा मीन्स 2/3, इसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 4/3 मीन्स डुप्लीकेट 4/9 मीन्स डुप्लीकेट आपका क्या हो जाएगा 4:9। ठीक है, ये आपका क्या है डुप्लीकेट।
ठीक है। इसी तरीके से आता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट समझ रहे हैं, ट्रिपल कर देना। तो ट्रिपल में क्या कर देंगे आप, ट्रिप्लीकेट जब आप करेंगे, ट्रिप्लीकेट अगर आपसे है ट्रिप्लीकेट तो आप यहाँ क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 27 मीन्स 8:27। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब इसी में एक और चीज बोलते हैं सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट स्क्वायर, सब डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैंने आपको 4:9 का सब डुप्लीकेट बोला, तो आप क्या कर देंगे √4 एंड √9 2 आंसर आ जाएगा। फिर इसी में होता है क्या सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, आप क्यूब रूट कर देंगे 16:27, तो आप क्यूब रूट 16 रेशियो क्यूब रूट 27 मीन्स आपका 8 कर दें, आपका 2:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डुप्लीकेट में आपको क्या करना है स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में आपको क्या करना है क्यूब, सब डुप्लीकेट में आपको क्या करना है स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट में क्या करना है आपको क्यूब रूट। ठीक है, और कंपाउंड रेशियो में क्या कर देना है मल्टीप्लाई। ओके, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। एक और चीज यहाँ मिल जाती है आपको रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल क्या है आपका रेसिप्रोकल रेशियो। तो रेसिप्रोकल रेशियो आप समझ रहे हैं, रेसिप्रोकल क्या है, मैं x का रेसिप्रोकल बोलूं तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को कहाँ चेंज कर देते हैं आप न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो मैं आपसे बोल दूं 2:3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इधर 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका 2 चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन्स ये होता है कि राइट न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो वो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको कंटिन्यू करने हैं। तो अभी हम लोग अपने एक्सरसाइज में आते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें सीखनी है, बट एक साथ मैं सब बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो जैसे जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको सब चीजें बताती रहूंगी। अभी आपकी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज आपकी क्या है 7.1 एक्सरसाइज 7.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखिए, an alloy consists of of 27 whole 1/2 kilogram of copper and 2 whole 3/4 kilogram tin. Find the ratio by weight of
weight of tin to the alloy. Tin to the alloy. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो बहुत इजी होगा ना, तो चाहे तो ट्राई कर लें आप लोग, एक बार करके देखिए आप लोगों का आंसर आ रहा है, फिर मैं बता दूँ। अभी मैंने आपको जो रेशियो के बारे में बताया उसको यहाँ पर अप्लाई करें, देखिए आप आंसर निकाल पा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एन alloy consists of 27.5 किलोग्राम ऑफ कॉपर, इतना क्या है इसमें कॉपर है, एंड 2 होल 3/4 किलोग्राम tin. Find ratio by weight of tin and the alloy. alloy क्या होता है आपका, देखिए अलॉय क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है, आप जब मेटल को मिक्स करते हैं तो एक नया मेटल कुछ बन जाता है, वो आपका क्या होता है अलॉय होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका अलॉय है उसमें क्या है, कॉपर है और टिन है। कॉपर कितनी है 27 and 1/2 एंड टिन कितनी है 2 होल 3/4। आप कह रहा है फाइंड रेशियो, में रेशियो फाइंड करना है किसका, टिन टू द अलॉय, हमें रेशियो किसका चाहिए, टिन रेशियो अलॉय चाहिए। तो टिन तो आप देख रहे हैं कि भाई इतने किलोग्राम टिन है, लेकिन क्या आपको अलॉय की क्वांटिटी बताई है इसने, नहीं बताई ना। आपको कहा कि एक अलॉय है, ये कुछ अलॉय है, ये आपको क्या है अलॉय, ये किससे बना है, आपका कॉपर है, इसमें कॉपर कितना है 27 होल 1/2 किलोग्राम, और क्या है टिन है, टिन कितना है 2 होल 3/4 किलोग्राम। लेकिन हमें रेशियो टिन का अलॉय से चाहिए, तो अलॉय तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अब अलॉय कैसे फाइंड हो, तो आप जानते हैं कि अलॉय इन दोनों के मिलने से ही तो बना है ना, इन्हीं का ही तो मिक्सचर है। इन दोनों की क्वांटिटीज को ऐड कर देंगे, इन दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अलॉय का वेट मिल जाएगा। ऐड करें 27 टू द, यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, 55/2 और 2 4 8, 8 3 हो गया आपका 11/4, 55/2 प्लस 11/4, एलसीएम लिया 4, 2 2 जा 55 into 2 plus 11, that is equal to 2 5 the 10, 2 5 the 10, 11 plus 11/4, that is equal to 1/2 1/4 ना किलोग्राम। ये आपका अलॉय आ गया, इजी। टिन क्या था आपका 2 होल 3/4, अलॉय कितना है 121/4, ये आपका कितना है 11/4, 121/4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 11/4 इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है 121/4। अब डिवाइड में अगर फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं 11/4, डिवीजन में मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपका फ्रैक्शन होता है तो ये डिवीजन चेंज हो जाता है कि इसमें मल्टीप्लाई में, और डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है।
ये क्या हो जाएगा 4/125 कैंसिल हो गया 11 जा 1 जा 1/11 इट मीन्स 1:11 योर आंसर। ठीक है, ये समझ लें कि अगर फ्रैक्शन है को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बनाएंगे और बाद वाले फ्रैक्शन का आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, चलो आप सोच रहे हो कि मैम ने ये क्यों बताया, डिवीजन तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा था फ्रैक्शन का, ऐसा क्यों बताया। देखिए आपने डिवीजन तो पढ़ा है लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए 2/3/4 2/3/4 तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, इनका आंसर डिफरेंट आएगा। आप लोग निकाले फाइंड करें, इनका आंसर बताएं क्या आएगा पहले। अरे आप लोग बताएं फिर मैं बताऊँ आपको। आपने कर लिया होगा। देखिए ये क्या है 2, ये क्या है अपॉन में क्या है 3/4। ठीक है, और इसमें क्या था 2/3 प्लेस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका क्या है 4। 2/3/4 और ये क्या है 2/3/4 3/4 आप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, मैंने कहा डिवाइड क्या हो, अगर आपका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो आपका जो डिवाइड है ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो आंसर आ गया 4 to the 8/3। बट अगर इस तरीके से कुछ है तो आप देख रहे हैं 2/3, ये क्या है आपका डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये आपका क्या फ्रैक्शन है, तो ये न्यूमरेटर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या ऐड करते हैं 1। 4/1 मीन्स क्या हो जाएगा 1/4, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा 1/6। मीन्स देखने में तो एक जैसे 2 3 4 2 3 4, लेकिन ये दोनों क्या है डिफरेंट है। इसमें डिनोमिनेटर में 3/4 है और इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड कंपाउंड रेशियो। फाइंड कंपाउंड रेशियो। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है 2 3 4 9 2:3 एंड 4:9। ठीक है, कैसे करेंगे कंपाउंड रेशियो। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 2/3 into 4/9। 4 to the 8, 3 9 the 20, 8/27 योर आंसर। ठीक है, चलो सेकंड क्या है आपका कंपाउंड में, मैंने बताया आपको क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है बस। और इसका क्वेश्चन तो इसका थर्ड पार्ट है a - b रेशियो a + b
ए माइनस बी रेशियो ए माइनस बी रेशियो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड क्या है a to the power 4 minus b to the power 4 a to the power 4 minus b to the power 4 ratio a square minus b square whole square minus b square है कुछ भी नहीं। कंपाउंड मीन्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फाइंड करें आंसर। देखिए आप लोगों का आ रहा है, कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। कंपाउंड का मीन्स चेंज नहीं होगा, कंपाउंड का मीन्स मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है। हो गया सभी का। देखिए क्या करना है, कंपाउंड रेशियो इक्वल टू फर्स्ट फैक्ट रेशियो क्या है, a माइनस बी a प्लस बी इंटू a प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू थर्ड क्या है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सो इजी। a प्लस b से इसकी पावर कट गई, a प्लस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी से इसकी पावर कैंसिल हो गई, क्या बच गया a माइनस बी, इधर मैंने a माइनस बी अपॉन 1 इंटू a प्लस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा भाई सब तो स्क्वायर में है, ये पावर 4 में क्या कर रहे हैं, इनको चेंज करें। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a माइनस बी इंटू a प्लस बी आइडेंटिटी है ना आपकी। नीचे आपको क्या है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये क्या है आपका, अगर हम इसको x लेट करें या a बोल दें, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी मीन ए क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है, कंफ्यूज मत होना। अब इसको ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस वाई क्या है आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो एक बचा था वो भी कैंसिल हो गया, तो आपका आ क्या गया 1 आपका आंसर है। आप रेशियो पढ़ रहे हैं इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर आप देखेंगे कंप्लीट कट डाउन हो गया 1, डिनोमिनेटर कंप्लीट कट हो गई, क्या बच रहा है 1, इसको रेशियो में आप 1 रेशियो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपका फाइनल आंसर 1 ही है, बट रेशियो है, आपको रेशियो में लिखना है तो आप 1 रेशियो 1 इसको लिख सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्लियर है ना कि कुछ भी हो, अब यहाँ 3 रेशियो दे, हो सकता है 4 रेशियो दे दिए जाए, तब भी आपको ये करना है कि कंपाउंड मीन्स होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन, आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, कहना है फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, √5 रेशियो 7, सेकेंड पार्ट, √5 रेशियो 7, खुश हो गया। डुप्लीकेट मीन्स क्या होता है, स्क्वायर करना, कर दे स्क्वायर, आपको क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रेशियो 7 स्क्वायर। रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, 5 से बच जाएगा, 7 स्क्वायर मीन्स क्या होता है 49। तो आंसर हो गया आपका 5 रेशियो 49, ठीक है। डुप्लीकेट मीन्स होता है क्या, आपको स्क्वायर करना है। अभी ट्रिप्लीकेट फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्लीकेट, इसका 1/2 रेशियो 1/3 करें जल्दी से। बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। ट्रिप्लीकेट मीन्स क्या होता है, क्यूब करना, 1/2 क्यूब रेशियो 1/3 क्यूब, 1/2 क्यूब मीन्स क्या होता है 1/8 1/27, ठीक है। अब आप इसको चेंज कर लें चाहे तो 1/8, ये डिवाइड है, समझ लो मल्टीप्लाई हो जाएगा 27/1, तो क्या आ जाएगा 27 रेशियो 8, आंसर। ओके, आप कहेंगे कि मैम ये क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन में तो इसी तरीके से दिया हुआ था, लेकिन आप जब सोल्यूशन कर रहे हैं तो आपको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपने इसको सिंपलीफाई किया, आपका आंसर 27 रेशियो 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रेसिप्रो, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड सब डुप्लीकेट
रेशियो क्या है आपका 9a² 49b², 9a² रेशियो 49b²। नेक्स्ट है फाइंड सब ट्रिप्लिकेट। 27a³ 64b³। फाइंड रेसिप्रोकल रेशियो, फाइंड रेसिप्रोकल रेशियो 1/9 and 2। चलो आंसर निकाले जल्दी से। क्या हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स क्या होता है सब डुप्लीकेट। मैंने कहा था डुप्लीकेट का इनवर्स है, डुप्लीकेट में आप स्क्वायर कर रहे थे तो सब डुप्लीकेट में आपको क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। तो आपने यहाँ पर सब डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए क्या किया स्क्वायर रूट 9a² एंड स्क्वायर रूट 49b²। ठीक है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, a² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा a आ जाएगा रेशियो। 49 स्क्वायर रूट 7, b² का स्क्वायर रूट क्या हो गया b। आंसर आ गया आपका 3a रेशियो 7b। ओके फिर बोला है सब ट्रिप्लीकेट, तो ये ट्रिप्लीकेट का इनवर्स है। ट्रिप्लीकेट में आप क्यूब करते थे, सब ट्रिप्लीकेट में आपको क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो आपने इस पे क्या किया क्यूब रूट 27a³ रेशियो क्यूब रूट 64b³। 27 क्यूब रूट क्या होता है 3, a³ का क्यूब रूट a, 64 मीन्स 4 एंड ये आंसर 3a रेशियो 4b। यहाँ बोला फाइंड रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो मीन्स क्या होता है ये आपका न्यूमरेटर में ये आपका कहाँ होगा डिनोमिनेटर में। चाहे तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1/9 ये डिवाइड मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल आप कर देंगे 1/2 1/18 मीन्स 1/18। अब इसका आप क्या कर दें रेसिप्रोकल रेशियो आप फाइंड कर दें। ये आपको क्या हो जाएगा 18/1। ठीक है तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर दें और चाहे पहले आप सिंप्लीफाई, जैसे मैंने क्या किया पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें रेशियो क्या मिल गया 1/18। अब मैंने क्या किया 18 को न्यूमरेटर में और 1 को डिनोमिनेटर में भेज दिया। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे 2 न्यूमरेटर में और ये 1/9 कहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। बात वही है 2 ये डिवाइड है मीन्स मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 9/1। 9 2 is 18, 18/1 means 18 रेशियो। ठीक है क्लियर है।
तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि रेशियो, मैं रिवाइज कर दूं फटाफट। रेशियो क्या होता है? द कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ द टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो में आपको क्या करना होता है? सेम काइंड की क्वांटिटी को रेशियो करना होता है, को बाय डिवीजन आप कंपेयर करते हैं। अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो आपको क्या फाइंड हो जाता है? रेशियो। कभी कभी डिफरेंट क्वांटिटीज का आप रेशियो नहीं फाइंड कर सकते जब तक कि वो क्वांटिटीज क्या हो? सेम ना हो। और क्वांटिटीज को सेम में कन्वर्ट करने के लिए आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। डुप्लीकेट रेशियो आपने पढ़ा कि आप स्क्वायर कर देते हैं, ट्रिप्लीकेट मीन्स आप क्यूब कर देते हैं, सब डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर रूट कर देते हैं, सब ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब रूट कर देते हैं। कंपाउंड रेशियो मीन्स होता है कि आप क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेसिप्रोकल रेशियो मीन्स होता है कि आप रेशियो का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इन द डिनोमिनेटर कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आप रेसिप्रोकल पढ़ेंगे तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है? इक्वल होता है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? रेशियो में सिर्फ आप सेम काइंड की वेराइटीज को ही डिवीजन के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होता है? डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं एक तरीके से। तो डिफरेंट रेशियोज को रेसिप्रोकल साइन से हम क्या करते हैं? एक साथ एक ही क्वेश्चन में लिख सकते हैं। सपोज इधर आपका कुछ क्या होता है? 2 किलोग्राम रेशियो 3 किलोग्राम, आपका रेसिप्रोकल हो जाता 1 पेन एंड 1 पेन, 4 पेन एंड 12 पेन। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? एक रेशियो है, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी सेम है इसलिए दोनों सेम क्वांटिटी को हमने कंपेयर करके रेशियो बना दिया। ये आपका क्या है? एक रेशियो है, बिकॉज यहाँ पेन की ही बात कर रहा है, दोनों को हमने क्या किया? कंपेयर कर दिया सेम क्वांटिटी में। अब इन दोनों रेशियोज को एक साथ एक इक्वेशन में कैसे राइट किया जाए? तो उसके लिए किसका यूज होता है? आपका रेसिप्रोकल का यूज होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट क्वांटिटी है और ये डिफरेंट है। ये किलोग्राम, ये वेट को डिनोट कर रहा है और ये नंबर ऑफ द थिंग्स डिनोट कर रहा है। तो दोनों सेम तो हो नहीं सकती, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे अरेंज करें? इसके लिए किसका यूज होता है? रेसिप्रोकल का यूज होता है। ओके, क्लियर है? तो आप लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन 7.1 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस आज मैंने जितना बताया है उसकी हेल्प से हो सकते हैं, आप लोग उन्हें कंटिन्यू करेंगे। बाकी की प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।